everybody, I welcome you in the lecture series of software engineering. This is lecture number 25th और इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन पॉइंट्स। अगर हम फंक्शन पॉइंट की बात करें तो फंक्शन पॉइंट इज यूज्ड टू मेजर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनैलिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू द साइज। अगर हम यहाँ बात करें तो फंक्शन पॉइंट का हमने एक डिस्क्रिप्शन दिया है, कुछ टेबल है, कुछ डिस्क्रिप्शन है और उसके रिस्पेक्ट में हमें फंक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं और एक न्यूमेरिकल है, उसमें हमें पूरा फंक्शन पॉइंट का इम्प्लीमेंटेशन किस हिसाब से हमें सारे का सारा चीज़ें यूज़ करनी है और किस हिसाब से वैल्यूज़ निकालनी है वो हमने इस लेक्चर में कवर किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं फंक्शन पॉइंट्स क्या हैं। अगर हम फंक्शन पॉइंट की बात करें तो फंक्शन पॉइंट्स क्या है, एफ पी इक्वल्स टू यू एफ पी दैट इज अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स मल्टीप्लाई सी ए एफ दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक है, तो अगर हम एफ पी की बात करें, फंक्शन पॉइंट की बात करें तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें यू एफ पी कैसे निकालेंगे और सी ए एफ कैसे निकालेंगे ये हम पूरे लेक्चर में देखेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें कि यू एफ पी के लिए, तो यू एफ पी के लिए हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, इसको बोल रहे हैं हम काउंटिंग फंक्शन पॉइंट्स। काउंटिंग फंक्शन पॉइंट टेबल क्या कह रही है, ये फंक्शनल यूनिट्स दी गई हैं और ये हमें कुछ वेटिंग फैक्टर्स दिए गए हैं और वेटिंग फैक्टर में भी बाइफर्केशन है हमारे पास, लो, एवरेज और हाई, इस हिसाब से चीज़ें हैं। ये जो पूरी टेबल है ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो ये टेबल अगर आपको याद है तो ही आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो अगर हम इस टेबल के बारे में बात करें तो ये टेबल हमारे को क्या दे रही है, ये हमें नंबर ऑफ एक्सटर्नल इनपुट, आउटपुट, इंक्वायरीज, लॉजिकल फाइल्स और इंटरफेस, ये चीज़ें बताती है। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में वेटिंग फैक्टर लो पे ये वाली वैल्यू चलेंगी, एवरेज पे ये वाली वैल्यू चलेंगी और हाई पे ये वाली वैल्यू चलेगी। एग्जाम के अंदर हमें 5 पैरामीटर्स दिए गए होंगे, इनपुट, आउटपुट, लॉजिकल फाइल, इंक्वायरीज, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स, ये 5 पैरामीटर्स दिए गए होंगे और हमें ये बताया गया होगा कि हमें किस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, तो हमको ये टेबल याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर हम UFP और CF की बात करें तो UFP क्या है हमारा, UFP का ये फॉर्मूला है और CF का हमारा ये फॉर्मूला है। यहाँ पर अगर हम UFP की बात करें तो I इंडिकेट्स द रो एंड J इंडिकेट्स द कॉलम। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम WIJ की बात करें तो WIJ इज द एंट्री वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू कॉलम I और विद रिस्पेक्ट टू कॉलम J। ठीक, इस टेबल के हिसाब से। और अगर हम ZIJ की बात करें तो दैट इज द नंबर ऑफ काउंट विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन पॉइंट्स जो हमें गिवन होगा। ठीक है, वो अलग अलग इनपुट, आउटपुट, इंक्वायरीज पे को गिवन होगा और इसी इंक्वायरीज के हिसाब इसी इनपुट्स के हिसाब से, इसी यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। वो कैसे होगी मैं अभी आपको न्यूमेरिकल के हेल्प से बताऊंगा। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा CAF। CAF का फॉर्मूला क्या है, 0.65 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई सिग्मा FI। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, हमें जो कैलकुलेट करना है इसमें सिग्मा FI कैलकुलेट करना है। तो FI की वैल्यू वेरी करती है 1 से लेकर 14 तक। देयर आर 14 फैक्टर्स, 1 से लेकर 14 तक वेरी करेगी। ये 1 से लेकर 14 फैक्टर्स क्या है ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जनरली वैल्यूज हम 14 रखते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको देख सकते हैं। और सिग्मा FI पूरे की वैल्यू कैलकुलेट होगी इस रेट ऑफ फैक्टर स्केल के ऊपर। इसमें 0 से लेकर 5 तक हमारा जाता है। 0 पे नो इन्फ्लुएंस, 1 पे इंसिडेंटल, 2 पे मॉडरेट, 3 पे एवरेज, 4 पे सिग्निफिकेंट और 5 पे एसेंशियल। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा CAF निकलेगा। तो अब ये चीज़ें कैसे निकलेंगी, भाई हमने UFP भी बता दिया, CAF भी बता दिया, तो वो किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा वो इम्प्लीमेंटेशन हम इस न्यूमेरिकल के हिसाब से देखेंगे। क्योंकि इसमें आप देखिए हमें पूछा गया कंप्यूट फंक्शन पॉइंट फॉर द प्रोजेक्ट, फंक्शन पॉइंट ही पूछा गया है, वो ही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमें दिया गया कंसीडर अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, उसमें हमें 5 फैक्टर्स दिए गए हैं। नंबर ऑफ यूजर इनपुट 50, नंबर ऑफ यूजर आउटपुट, ये नंबर ऑफ यूजर आउटपुट है 40, नंबर ऑफ यूजर इंक्वायरीज 35, नंबर ऑफ यूजर फाइल्स 6, नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेस 4। ये 5 फैक्टर्स हमें दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। और उसके बाद क्या कह रहा है, एज्यूम ऑल कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर एंड वेटिंग फैक्टर आर एवरेज। वेटिंग फैक्टर भी एवरेज है, कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर है वो भी हमारा एवरेज है। तो हम सबसे पहले हम UFP पे बात करते हैं कि UFP कैसे निकालेंगे।
अगर हम यूएफपी की बात करें तो सबसे पहले हमें वो कह रहा है कि जो वेटिंग फैक्टर है वो एवरेज है, तो एवरेज है तो ये वाला कॉलम पिक्चर में आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसे हमें निकालना है मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमें अब फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो यूएफपी इंटू सी एफ, तो यूएफपी अलग हमने मार्क कर लिया और सी एफ हमने अलग मार्क कर लिया, ठीक है। दोनों चीजें हमें यहां पर कैलकुलेट करनी है। अगर हम सबसे पहले यूएफपी की बात करें तो यहां पर आप देखिए 50 इंटू 4 लिखा है। 50 क्या है, 50 हमारी ये वाली वैल्यू है, नंबर ऑफ इनपुट, यूजर इनपुट, ठीक है। और 4 कहां से आया, 4 ये एवरेज, क्यों, क्योंकि उसने कहा था कि वेटिंग फैक्टर आर एवरेज, तो ये एवरेज वाली वैल्यू लेनी है। तो 50 गिवन है इंटू 4 दैट इज एवरेज, प्लस 40 हमारा नंबर ऑफ आउटपुट गिवन है इंटू 5 ये वाली वैल्यू, प्लस 35 नंबर ऑफ यूजर इंक्वायरीज दी है, 35 इंटू 4 ये 4 हो गया, 6 इंटू 10, 6 क्या है यूजर फाइल्स, और 10 हमारा ये यहां से आ गई वैल्यूज, और लास्ट है हमारा 4 इंटू 7 एक्सटर्नल इंटरफेस 4 दिया गया है, और यहां पर हमारा 7 है, तो 4 इंटू 7। तो इस टेबल के हिसाब से जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमें पांचों पैरामीटर्स गिवन है उसके हिसाब से एवरेज का हमने उठा लिया, क्योंकि हमसे उसने बोला कि एवरेज होगा, लो होगा तो लो के हिसाब से, हाई होगा तो हाई के हिसाब से, और अगर वो हर एक नंबर ऑफ यूजर इनपुट लो कह रहा है, नंबर ऑफ यूजर इनपुट हाई कह रहा है, तो वो उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट कोई एक ही चीज दी होती है, तो लो, एवरेज या हाई, तो आप लो वाले में लो को उठा लीजिएगा, एवरेज में एवरेज को उठा लीजिएगा, हाई में हाई को उठा लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको कंप्यूट करें तो इसकी वैल्यू 628 आती है, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया यूएफपी, एक पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा हमारा सीएएफ जो हमें निकालना है, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला हमने ये आपको बताया था, तो इसके लिए हम लिखेंगे 0.65 कांस्टेंट है, प्लस 0.01 ये भी है, ब्रैकेट में 14 इंटू 3 लिखा है। 14 एक तो हमने बताया था कि जो एफआई की वैल्यू है वो वैरी करती है 1 से लेकर 14 तक, ठीक है। जर्नली हम 14 रखते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा है कि आप हम जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें आप वो देख सकते हैं कि कौन कौन से 1 से लेकर 14 तक फैक्टर हैं, उसके हिसाब से वैल्यू आप बदल देंगे अगर गिवन होगा तो, नहीं गिवन है तो 14 हमने रख लिया। अब यहाँ ये 3 क्यों आया, 14 इंटू 3, देखिए कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर एंड वेटिंग फैक्टर एवरेज, यानी कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर भी क्या है, एवरेज है। तो एवरेज पे क्या वैल्यू है हमारी 3, यहां पर हमने बताया था 0 पे नो इन्फ्लुएंस, 1 पे इंसिडेंटल, 2 मॉडरेट है, 3 एवरेज है। तो ये वाली वैल्यू जो आई है ना, ये वाली वैल्यू यहां से आई है एवरेज से 3, तो 14 इंटू 3, तो ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। अगर कुछ और पूछा होता तो उसके हिसाब से वैल्यू आती, तो यहाँ 14 इंटू 3 तो ये वाली वैल्यू आ गई, फिर उसको प्रोडक्ट कर देंगे तो 672 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा निकल गया फंक्शन पॉइंट। तो इस तरीके से आप फंक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, बस आपको टेबल याद होना चाहिए और ये फैक्टर स्केल याद होना चाहिए, तो इसको हमें याद करना पड़ेगा अगर हमें ये फंक्शन पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसके अलावा फंक्शन पॉइंट्स के अलावा अगर हमें 2-3 चीज़ें 4 चीज़ें और हैं जो हमसे फंक्शन पॉइंट्स के न्यूमेरिकल के टाइम पे पूछी जाती हैं। एक है हमारा प्रोडक्टिविटी, तो इसका फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, फंक्शन पॉइंट डिवाइड बाई पर्सन मंथ। दूसरा है हमारा क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, डिफेक्ट्स डिवाइड बाय फंक्शन पॉइंट्स। तीसरा क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पर फंक्शन पॉइंट, ये है। लास्ट है हमारा कॉस्ट, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट क्या है, रुपीज डिवाइड बाय फंक्शन पॉइंट्स। तो ये 4 पैरामीटर्स कई बार और पूछे जाते हैं, तो उसको हमने फॉर्मूला आपके सामने है, सिंपल आपको वैल्यू जो गिवन होगी उसको उठा के फॉर्मूला में रख देना, फंक्शन पॉइंट आप यहां से निकाल ही लेंगे पहले, और उसके हिसाब से आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड द न्यूमेरिकल ऑफ फंक्शन पॉइंट्स, ठीक। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और आप एक स्नैपशॉट लेना चाहें तो प्लीज स्नैपशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ठीक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।